मुझे तो एक चीज सर। बताओ बाब, हाँ जी। कि मैरिटल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरी शादी नहीं हुई है सर। इसीलिए तो ये सवाल किया। मेरी शादी, तो और सर मेरी शादी हो भी नहीं पा रही है। वो मुझे पता है, इसीलिए सवाल किया। ये अभी अरे आपकी तब। कुंडली पहली झलक देखी ही है, मुझे पता है कि वो कोर सवाल है। एनीवे, देखो। सर, सर मुझे, मैं तो जो सोच रहा था प्रश्न पूछूं, आपने वो भी खुद ही पूछ लिया। अरे सर। मैं हाँ प्लीज एस्ट्रोलॉजर। प्लीज। अच्छा, अब बताइए। ना सिलसिलेवार ढंग से थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है सर, ठीक है। देखो, मैं नोट जुपिटर कर। अभी सिक्स्थ हाउस से निकल रहे हैं। ठीक है। तो सर दोबारा, जुपिटर, सॉरी सॉरी सर, प्लीज अब आप बोलिए, मैं सब नोट करता रहता हूँ साथ में, सॉरी कुछ सर। नोट करने की जरूरत नहीं, सिद्धार्थ लिख रहा है। ओके सर, ओके। जुपिटर सिक्स्थ हाउस से गुजर रहे हैं। तो जहां से जुपिटर गुजरते हैं, वो आदमी का सवाल हो जाता है। ठीक है। तो सिक्स्थ हाउस से गुजर रहे हैं तो आदमी के दो सवाल हो जाएंगे। सिक्स्थ हाउस जो है, वो विवाह के घर से 12वां है, सेवंथ हाउस से 12वां। तो ओके। आदमी का सवाल ये हो जाएगा कि मेरा पार्टनर कहाँ है, दुनिया में पैदा हुआ है भी कि नहीं पैदा हुआ है। ठीक है। दूसरा सवाल काम धंधे से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है। अभी मसला ये है कि नाटल, अभी मुझे एक चीज आप प्लीज बताइए कि क्या जनवरी 2025 के बाद आपके मामा के घर में कोई कष्ट हुआ है? आपकी मदर को कोई कष्ट हुआ है? मामा के किसी रिलेटिव को, मदर भी मामा की ही रिलेटिव है। सर मेरे एज सच सर कोई रियल मामा नहीं है, हम मेरी हम्म। माँ तीन बहनें ही हैं। हाँ तो हाँ। मतलब पर मेरे नाना जी जैसे तीन भाई हैं, तो उन तीसरे वाले का एक बेटा है, मतलब वो है मामा। मतलब उन्हीं को ही, मतलब वो मम्मा के चाचा का बेटा है, तो हम उन्हें ही मामा मामा मौसी कहते सब हैं। एक ही बात है। हाँ 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 हाँ। तो कोई तो कष्ट सर हुआ है? सर उनको घर की, सर उनकी डिवीजन हुई थी। हम्म। मतलब दो नानाओं के बीच में, तो वो उस कारण कुछ अब एक दो जरूर। बातें आप नोट कर लीजिए। ठीक है। ऋषि कहते हैं कि यदि कुंभ लग्न की कुंडली हो और सैटर्न यदि बैठ जाए 12वें, तो ये बहुत बड़ा राजयोग क्रिएट करता है। तो मैं बहुत श्योर हूं कि रुपया पैसा सबका आपको भले बहुत अच्छा शुरू में ना मिला हो, लेकिन वो सब कुछ आप बना लेंगे, क्योंकि वो राजयोग कह रहा है। तो ऐसे ही ये मैंने कम से कम 10-20 करोड़ की प्रॉपर्टी तो देखी है। ठीक है। तो ठीक वो है। आपके पास होगी, उसमें नो डाउट है। ऋषि एट द सेम टाइम कहते हैं कि मंगल यदि 10वें घर में बैठ जाए तो कुल दीपक योग बनता है। ठीक है। तो आदमी, अपने आदमी का जो खानदान है, वो उसके नाम से पहचाना जाता है कि इस फैमिली का ये, मतलब इतना बड़ा आदमी वो बन जाता है। अब मसला ये है कि वीनस से 11th जुपिटर बैठ गए हैं, तो शादी तो आपकी जरूर होगी, 100% होगी, नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं है। क्योंकि वीनस से 11th वो यदि बैठ जाएंगे, तो वीनस से 11th यदि वो बैठ जाएंगे तो वीनस संबंधी मनोकामना की पूर्ति करेंगे। वीनस संबंधी मनोकामना की पूर्ति क्या है? शादी के रूप में, स्त्री भोग के रूप में। अभी मुझे आप एक चीज बताइए, अभी आपकी उम्र क्या हुई, नंबर बताइए ये। सर 7 दिसंबर, अगली इस नहीं संडे नहीं, को मैं डेट ऑफ थर्टी बर्थ फोर है ईयर्स का मेरे हो पास, जाऊंगा। आप नंबर बताइए कितने थ्री साल के फोर हो। सर 34 का हो जाऊंगा बस इस थर्टी संडे। फोर के हो गए। हाँ तो जी। 5 8 13, 5 8 13, 13 5 18, 18 5 23, 23 5 28, 28 5 34, और 28 5 33। तो 28 5 33, और 2020 में क्या टाइम से, 2020 में कितने साल के रहे होंगे आप? तकरीबन 28 29 साल के। हाँ, 29 29 का। तो मुझे एक चीज बताइए कि क्या 2019-20 में आपका कहीं अफेयर चल रहा था किसी के साथ? नहीं सर, 2022 में किसी के साथ था। हम्म। वहीं उस पर्सन को आप 2019 वगैरह से जानते नहीं हैं? नहीं नहीं सर, 2019 में तो कोई नहीं था। देखो, अब एक दो बातें आप समझ लो। ठीक है। आपने शादी के कई सारे मौके जो हैं वो मिस किए हैं। ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि 28 में भी आपको शादी का योग था, जब जुपिटर
जब जुपिटर मेष राशि में गए तभी भी आपको शादी का योग था, आपने कई सारे शादी के मौके कि करियर सेटल हो जाए, सेटल हो जाए। और मून राहु साथ में बैठ गया है, तो मून राहु जब साथ में बैठ जाएंगे 11th हाउस में, तो मेरे को ये नहीं पसंद, ये नहीं पसंद, ये नहीं पसंद, ये एक चीज हो जाती है आदमी। शैलेंद्र जी, बस एक चीज आपको बताता हूँ, 2020 के बिल्कुल स्टार्टिंग में एक लड़की के साथ, मतलब घर वाले ही देख रहे थे अरेंज मैरिज के लिए, पर मेरा ले ऑफ हो गया, तो वो शादी वगैरह का उन्होंने वो सब अभी खत्म कर करना दिया। क्या है, सबसे पहले एक बात सुन लो। आपकी जो शादी होगी वो देवी की कृपा से होगी, ठीक है। तो आपके फादर को किसी काली या दुर्गा के मंदिर में, मुझे लगता है कि आपके फादर देवी भक्त भी होने चाहिए हाँ, मेरे हाँ हिसाब जी, से। है, हाँ जी। तो आपके फादर को देवी के मंदिर में जाके मन्नत मांगनी पड़ेगी कि मुझे इसकी शादी कराओ, और इस घर में एक वारिस भेजो, ठीक है। और आप देखिएगा कि आपकी शादी जिस दिन होगी उसके दो हम्म। चार दिन के बाद आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो जाएगी। क्योंकि आपकी शादी की वही वही ऐसा ही दिख रहा है कि जो औरत आ रही है वो आपके घर को गर्भ देने के लिए आ रही है, ठीक है। तो जैसे ही आपकी शादी होगी, मुझे लगता है कि अक्टूबर नवंबर 2026 में आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है। जब जुपिटर सिंह राशि में चले जाएंगे तब, ठीक है। बाकी एक दो बातें आप समझ लीजिए। ईश्वर ने आपको किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी है, अच्छी कुंडली बिल्कुल। है। बस आप अपना थोड़ा सा ना हेल्थ का ख्याल रखिएगा, ठीक है। ठीक है। आप देखिए कि 11th लॉर्ड जो हैं वो नवमांश लग्न के लॉर्ड हो गए हैं। तो 11th लॉर्ड जब नवमांश लग्न के लॉर्ड हो जाएंगे तो आदमी को पेट की समस्या रहेगी, सर, ठीक है। वो तो मेरी पता नहीं कितने 20 सालों से है, मैं हाँ 34 का हो गया हूँ, सब बड़ा हाँ, जबरदस्त लेकिन पेट की एक चीज समस्या। को आप निश्चिंत रहिएगा, मुझे लगता है कि एक आपको कोई जेमस्टोन की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि एक 11 मुखी रुद्राक्ष आपको जब मन करे पहन लीजिएगा, उससे आपकी शादी भी जल्दी हो जाएगी। बाकी और कोई दिक्कत विक्कत है नहीं, बहुत सॉर्टेड कुंडली है आपकी, ठीक है। ईश्वर ने सब कुछ भर भर के दिया है आपको। शेयर मार्केट करते हो क्या? नहीं, नहीं सर, कभी नहीं। करना चाहिए, सर, करना सर चाहिए, कुंडली सिर्फ सपोर्ट सिर्फ कर रही है। सिर्फ मैं सर सिर्फ वो लगाता हूँ, नहीं मतलब। नहीं, कुंडली सपोर्ट कर रही है आपको, शेयर मार्केट करना चाहिए, ऑप्शंस करना चाहिए। लेकिन मत ही करो, इसलिए क्योंकि जितना कमाओगे सब खर्चा हो जाएगा, ठीक तुरंत है। खर्चा हो जाएगा, सेव नहीं कर पाओगे। ठीक है। ठीक है सर। और सर, जो विवाह के लिए जो भी कोई लड़की होगी, मतलब वो चॉइस की होगी, या मतलब जो होगा बस अब कर लो, बस हो देखो, गई। आपके चॉइस की लड़की मिलना तो मुश्किल है। आपको अच्छा। तो चाहिए मीनाक्षी सिशाद्री, ठीक है। जूलिया रॉबर्ट्स, मीनाक्षी सिशाद्री, इस टाइप की चाहिए आपको। बिल्कुल। आप तो किसी गोरी से भी शादी करना चाहते हो, हाँ। एनआरआई एनआरआई उस टाइप की। आपके टाइप की मिलना तो मुश्किल है, और मतलब क्योंकि है ही नहीं। क्योंकि ठीक है। आपको यदि आज मैं आपकी शादी ऐश्वर्या राय से फिक्स कर दूं तो आप बोलेंगे कि कुछ कमी है इसमें, ठीक ठीक है। है, उससे एक आध दो दिन बात करने के बाद। ठीक है, ठीक तो है। आपके टाइप की लड़की तो नहीं मिलेगी, लेकिन शादी आपकी अच्छी होगी, मुझे बुरी नहीं लग रही है शादी आपकी। ठीक है। लड़की बहुत ठीक। अच्छी होगी, अच्छी फैमिली से होगी। ठीक है। और उसकी उतनी उम्र भी नहीं होगी, मतलब ठीक आपसे है। आपसे 5-7 साल छोटी ही होगी। ठीक है। ठीक है। ठीक है, जो जो भी मिल जाए उससे शादी कर ले, इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, एक बात और गुरु, जुपिटर से मंगल चौथे बैठ गए हैं, ठीक है। तो जुपिटर से मंगल चौथे बैठ गए, इसका क्या मतलब हुआ कि माँ जो बोलती है वो काम कर लिया करो, तब उससे आपका कल्याण होगा। आप जब जब माँ की बात काटते हो तब तब आपको नुकसान होता है कि नहीं होता है, आप मुझे बताओ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो माँ ने कई बार आपको बोला होगा ये लड़की अच्छी है, इससे कर लो, आपने नहीं की, देखिए कैसे डिले होता चला गया। ठीक ठीक है। है, आपकी माँ जो बोले उस पर दोबारा कोई विचार ही मत कीजिए, तुरंत कर लीजिए, वो काम आपको सक्सेस ही दिलाएगा। ठीक है। ठीक है। तो तुम तो यार विदेश विदेश जाना चाहते हो ना, इंडिया तो नहीं रहना चाहते हो तुम? सर, अब सोच रहा हूँ कि बाहर ही चले जाऊं, क्योंकि करियर यहाँ पे सर बिल्कुल भी सेट ही नहीं हो रहा है, बस। चले जाओ, इवेंचुअली चले जाओगे, अभी नहीं जाओगे। अच्छा।
अभी नहीं जाओगे, अभी बहुत टाइम है। मेरे को लगता है कि 2027 के जुलाई के बाद चांस मिलेगा। ठीक है। और सर वहां पे बस नहीं जाऊंगा या बस काम वगैरह करके आ जाऊंगा? आपका तो वापस लौटने का कोई इच्छा है नहीं, इंडियंस तो आपको पसंद है नहीं, ब्लडी इंडियन है आपके लिए सारे। सर ये पता कैसे चल रहा है आपको? अरे मैं कुंडली देख रहा हूँ भाई, मेरे पास कुंडली है। सर, सर, हे भगवान। सर दादा कहाँ से क्या क्या देखे जा रहे हैं आप? तो तो और सर एक ये चीज थी कि करियर के लिए अभी तक सर करियर बिल्कुल भी नहीं सर सेट हो रहा है, चिंता और मत करूँ करो, तो। देखो एकदम साफ समझ लो। मंगल यहां जाके क्यों बैठे, इस बात का सवाल सुनो। मंगल को ऋषि ने कहा कि यदि 10वें घर में बैठ जाए तो वो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ देगा कुंडली को। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ देने की कुछ जरूरत कुंडली को क्यों पड़ी? क्योंकि डायरेक्शन लेसनेस थी कुंडली में, इसलिए मंगल को वहां जाके डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को ऐड करना पड़ा। तो आपका ऐसा कभी नहीं होगा कि जिंदगी एकदम बहुत आराम से चल रही है और नौकरी पे जा रहे हो वापस आ रहे हैं, लेकिन आप फंसोगे कभी नहीं। आपको एक दरवाजा बंद होगा, दूसरा दरवाजा खुलेगा। पूरा ठीक। जिंदगी आपके साथ यही होगा। ठीक मंगल है। ये प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं वहां बैठ करके कि मैं जो है वो आपको सीमलेस लाइफ दूंगा, थर्ड लॉर्ड है। ठीक है। मंगल ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं तुम्हारा दरवाजा बंद नहीं होने दूंगा। तो दरवाजा बंद नहीं होने देने का ऑप्शन के मतलब क्या है? कि चुनौतियां होंगी, दरवाजा बंद करने वाले लोग रहेंगे। एक सेनापति जब घुसता है वॉरफील्ड में, चक्रव्यूह में, तो हम्म। दरवाजा, मंगल वो सेनापति है जो चक्रव्यूह का दरवाजा खोल रहा है। तो चक्रव्यूह है, ठीक। इसलिए खोलना पड़ रहा है। ठीक है। यही आपके साथ होता है हमेशा, कि एक दरवाजा बंद होता है, दूसरा खुलता है। इससे परेशान नहीं होना है। ठीक है सर। ठीक है सर। और जो भी आपको परेशानी होती है वो तो मेंटल होती है। मेंटल बिल्कुल। से ज्यादा तो और कुछ नहीं होता। नहीं सर। मेंटल से ज्यादा तो और कुछ नहीं होता। ठीक है। थोड़ा रिश्तेदार सब जो है वो आपके चुगली चपाटी करने वाले रिश्तेदार हैं, फिर बैठ गया, फिर हम्म। अभी तक शादी नहीं हो रही है, नौकरी छूटती नहीं, हम्म। तो ये सब की बात का बहुत लोड नहीं लेना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है, ये सब की बात का बहुत लोड नहीं लेना चाहिए। ठीक है, एक 11 मुखी रुद्राक्ष पहन लो, लाइफ में ठीक है। कमाल हो जाएगा। ठीक है सर। सर देश के लिए कभी कुछ कर पाऊंगा? हमेशा एक ये चीज रहती है कि नहीं अपने देश के लिए अपने कुछ। लिए कर लो, अपने लिए कर लो, अपने लिए कर लोगे तो देश के लिए भी कर लोगे। मतलब देश समाज के लिए, मतलब देश नहीं है ऐसा, समाज के लिए कुछ। वो सब मेरे को, ये देखो सन मार्स दोनों फोर्थ हाउस को देख रहे हैं, तो आदमी करना चाह रहा है, लेकिन पर यहाँ पे एट्थ लॉर्ड भी बैठ गया ना, तो एट्थ लॉर्ड बैठ गया तो कंफ्यूज रखेगा कि क्या करें, करना चाहते तो हैं, ठीक है। क्या करें। ठीक है। ठीक है। तो आप बेसिकली देना चाहते हैं यूट्यूब पे ज्ञान, संदीप माहेश्वरी की तरह। आपका आइडिया दरअसल ये है। ठीक है। और ज्ञान से मामला चलता नहीं है। सर कहाँ कहाँ से। शैलेंद्र जी अभी तक ना आपके सिर्फ ट्विटर के ऊपर मैं सिर्फ पोस्ट पढ़ के ही हैरान होता था। आज हाँ। आपसे बात करके, और ये जो आपके सिद्धार्थ भाई साहब हैं, पहले तो मुझे ऐसे ही लग रहा था, मुझे अब इनके ऊपर और गुस्सा आ रहा है कि आप उन्होंने आपसे मेरी मुलाकात इतनी लेट कराई है। मतलब मैंने तो कुछ जो जो सोच के बैठा था, आपने पहले अपने आप ही आपने सब ढूंढ लिया। मतलब मेरे को कुछ बताना ही नहीं पड़ा आपको कि मैं ये पूछने के लिए बैठा हूँ। नहीं, वो कुंडली बात करती है, आपको कुछ बोलने की। दो ही तरह के एस्ट्रोलॉजर होते हैं, या तो उनको सब कुछ आता है या कुछ नहीं आता है। तो फिर बातें बनाएंगे, मेरे को आप क्या बता लीजिएगा अपने बारे में, मेरे को तो सब दिख रहा है। ठीक है जी। अब देखो, जुपिटर जहां बैठते हैं वो आदमी का मकसद हो जाता है। ठीक है। तो जुपिटर जहां बैठते हैं उससे सेकंड हाउस उसका मकसद हो जाता है, तो एट्थ आपका मकसद है। ठीक है। एट्थ में, एट्थ में कौन सी राशि पड़ी हुई है? तो वर्गो। वर्गो किसका साइन है? सेवा का। तो ओके। आपको लगता है कि समाज की सेवा करना, उनको हम्म। आध्यात्म की ओर ले जाना, हम्म। उनको आध्यात्मिक बकडैस करना, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा जन्म हम्म। इसीलिए हुआ है। हम्म। ठीक है। हम्म। मेरा जन्म इसीलिए हुआ है। तो वही हम्म। आप सोच रहे हो कि आप ओशो रजनीश टाइप, संदीप माहेश्वरी हम्म। टाइप ज्ञान दोगे। वो दे पाऊंगा या नहीं, बस ऐसे ही सोच रहा हूँ। नहीं, क्यों नहीं दे लोगे? बिल्कुल दे ठीक है। लोगे, लेकिन वो सब कंक्रीट काम नहीं है।
वो सब अच्छा कंट्री, आदमी को लगा हुआ भूख, आदमी के पास है नौकरी नहीं। आपको तो समाज, आपको तो ये भी है कि आप तो समाज के लिए रिसोर्स पैदा कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को वहां लगाइए। सर, थोड़ा बता, रिसोर्स पैदा कर सकते हैं मतलब कुछ आप इंडस्ट्रीज की तरफ जा सकते ओके हैं, आप ओके। लोगों को एम्प्लॉय करने की तरफ जा सकते हैं, आपको तो बड़ा सोचना चाहिए। ठीक है ठीक है। ठीक है। अब एक चीज मैं आपको और बता दे रहा हूं, एट्थ बताइए। लॉर्ड बैठ गए सन और मार्स के पास, और मरकरी किसके नक्षत्र में बैठा है, ज्येष्ठा नक्षत्र में। तो अच्छा ज्येष्ठा नक्षत्र का जो सिंबल होता है वो बिल्ली होती है। आप यदि ये सब काम शुरू करेंगे तो किसी सेक्सुअल स्कैंडल में फंस जाएंगे। अच्छा, समाज सेवा का काम। नहीं, यदि ज्ञानबाजी में आएंगे, ओशो अच्छा टाइप अच्छा। कुछ करने में आएंगे, ठीक है। तो आप सेक्सुअल स्कैंडल में फंस जाएंगे। कुछ ज्यादा होगा नहीं, क्योंकि जुपिटर 10 में बैठे हुए हैं, तो ज्यादा कुछ नहीं होगा। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है क्या कि कोई रिश्ता आपके पास आया और आपके किसी परिचित या दोस्त के साथ उसकी शादी हो गई, किसी ने रिश्ता चुरा लिया हो आपका, ऐसा हुआ? नहीं, अभी तक तो नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि ट्रैवलिंग में आपका सामान चोरी हो गया हो? ईश्वर की दया से अभी तक तो नहीं हुआ। ट्रैवलिंग में ये तो नहीं सब, सर। ये सब चीज का थोड़ा ख्याल रखना। ठीक है अच्छा, सर। आपकी शादी में, अभी समझ आ गया, आपकी शादी में चोरी होगी, ठीक है? तो कोई गहने वहने चुरा के बीवी के ना भाग जाए, कोई रिलेटिव रिश्तेदार, वो उसका ध्यान रखना, पक्का चोरी होगी, 100% चोरी होगी। बड़ी चोरी होगी या कोई छोटी मोटी चोरी होगी? अरे बाबा, सोना 10 ग्राम का भी कोई चुरा ले तो बड़ी चोरी ही है ना। ठीक है। आपकी शादी में चोरी होनी ही होनी है, नहीं होने का कोई सवाल नहीं है। उसको कैसे और रोक आपका सकते हैं? कुछ उपाय नहीं है। आपका कोई कजन वजन है क्या इस प्रवृत्ति का, चोर प्रवृत्ति क, का? सर, एक कजन मतलब इस प्रवृत्ति का तो नहीं है, पर पिछले 1 साल से उसको बहुत लॉस पे लॉस हो ही जा रहे हैं। हाँ, तो बस हाँ, उसके एकदम, दिमाग में कुछ एकदम खुराफाती चल उससे रहा है। उससे बचा लेना, उससे बचा लेना, और दिख रहा कोई कजन चुराएगा। ठीक है। और शैलेंद्र जी, जॉब कैसी मैं करूं, क्योंकि कभी मैं हर समय किसी ना किसी नए फील्ड के अंदर ही हूं। मैंने अपनी करियर स्टार्ट किया था। रास्ता मिलता जाएगा, आप सोचो मत, आप फ्लो करो। अच्छा। आप फ्लो करो। आप तो कुछ डेटा रिलेटेड या फाइनेंस रिलेटेड बिल्कुल। फील्ड में हैं। मैं डेटा में, हाँ जी। हाँ हाँ, आईटी। दिख रहा हाँ। है, डेटा डेटा आप बहते जाओ, बहते जाओ, बहते जाओ। ठीक है। रेडी टू चेंज रहो। चलो, ठीक है मन सर। करे तो यार एक रिव्यू लिख देना प्लीज। अरे सर, ये आप इतनी छोटी सी बात आपने कह दी। अगर दादा, अगर दोबारा अगर मतलब हुआ तो एक चीज बस आपसे देखो, जरूर पूछनी थी, हाँ एक कुछ, चीज पूछनी थी। आज से करीब 2 साल पहले किसी एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि वो पितृ वाला वो यंत्र बना के इस के अंदर एक पहनो, तो वो मैंने गला एक में चीज पहना। को समझ लो, एक चीज को इसको समझ लो, अच्छा बहा दूं? एक चीज को समझ लो। कोई क्लाइंट जब आए और हम्म। आपको कुंडली ना समझ आए, ठीक है। ठीक है, हम्म। तो उसको सबसे पहले उपाय बताना शुरू कर दो, क्योंकि आपने उससे पैसे लिए हैं, तो उसको जस्टिफाई ठीक करना है। पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। बकवास बात है ये सब, कोई पितृदोष नहीं है, आपको कुछ नहीं है। अच्छा। कि एस्ट्रोलॉजर जी को अपना कुंडली देखना नहीं आता है, तो आपका क्या ठीक। देखेंगे वो? तो इसके अंदर जो यंत्र है उसे मतलब गंगा जी में बहा दें हम? पर हम क्या बोल सकते हैं इस बारे में? ठीक है। ठीक है। हाँ, लेकिन आपका मरकरी वक्री है, तो हम्म। किसी ने कोई गलत रत्न पत्थर आपको पहना दे, इसकी संभावना है। आप, मैं उसके बारे में क्या बोल सकता हूँ? आपको किसी जेमस्टोन की जरूरत नहीं है। ये जो सिल्वर की एक चेन डाली हुई है, क्योंकि गुस्सा आ जाता था, ये डाली रखूं? पहनना, उसको पहने रहो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन अब सोचो ना, मैं प्रेडिक्शन करने बैठा हूं यहाँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ कि उपाय बताने बैठा हुआ हूँ? नहीं उपाय नहीं, बिल्कुल। आके, उपाय आके बता दिया, और उसका, वो यंत्र का कोई फायदा हुआ आज तक आपको? नहीं, उन्होंने कहा कि पहन लो तो पहन लिया। हाँ, तो बस पहन लिया तो पहन लिया, अब पहने रहो, उससे कुछ और होना शैले नहीं है।
और शैलेंद्र जी, जब मैं नवीं क्लास में था, अनुभव के जो स्पेलिंग्स हैं वो है ANUBHAV। वो सब तो कुछ नहीं मैंने अपने होता हाँ। डबल, अच्छा, वो सब कुछ न्यूमरोलॉजी को बकवास से। बात, बकवास बात। ठीक है कुछ सर। नहीं होता है। आप एक चीज समझ लीजिए, ठीक है। दो तरह के डॉक्टर होते हैं। एक ठीक है। डॉक्टर होते हैं जो किसी के पास, आप उनके पास जाइए तो आपको पैरासीटामोल दे देंगे, बुखार उतर जाएगा। ठीक है। दूसरा डॉक्टर वो होता है जिसके पास आप पहुंचिए और वो ऑपरेशन करके बीमारी को जड़ से निकाल देगा। तो आप ठीक है। अभी दूसरे तरह के डॉक्टर के पास बैठे हुए हैं। ठीक है। ठीक जड़ से है। अब कुछ नहीं है, ना ठीक। न्यूमरोलॉजी, कुछ नहीं है, आपका इलाज हो गया। ठीक है। और शैलेंद्र जी, एक जो मन में आखिरी डाउट है, पढ़ने का जैसे और मन करता है, मेरा दिल कर रहा है हाँ कि थोड़ा पढ़िए, सा और आपको पढूं, पढ़ने, पढ़ लूं। आपको पढ़ने का मन पढ़िए, और लेकिन आपको तो आपको तो नॉवेल वोवेल पढ़ने का बड़ा शौक होगा, बिल्कुल लिटरेचर से हाँ, रिलेटेड अखबार चीजें नॉवेल, पढ़ना। हाँ बहुत पढ़ता हूँ मैं। तो बहुत पढ़िए, पढ़ता हूँ। उसमें क्या दिक्कत है। नहीं, आपको कुछ तो अपने प्रोफेशनल स्टडीज जैसे एक MBA हाँ या हाँ वो, PhD कर लूं। लेकिन देखो, एक्चुअली आप एक बात समझो, पांचवें घर में केतु बैठ गए ना, तो ठीक है। पांचवें घर में केतु बैठ गए तो आप कोई भी चीज को एंथुजियाज्म से शुरू करेंगे, हर किसी से चर्चा करेंगे कि मेरे को पढ़ने का मन है, उसके बाद वो चीज कभी आप स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। हाँ ठीक है सर। बोला कि ये करने वाला हो, उसके बाद वो काम नहीं होगा। ठीक है। ठीक है। बोला और वो काम होना ही नहीं है उसके बाद। ठीक है। ठीक है चलो, सर। चलो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी। मतलब मैं ट्विटर पर ही आपके लिए लिखूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस सिद्धार्थ जी से सिर्फ ये रहेगा कि अगर ये इसकी जो रिकॉर्डिंग है या कोई नोट्स अगर वो वहां तुरंत से। भेज दें, तुरंत भेज दें। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी, बहुत बहुत, मैं हाथ जोड़ के पूरे मन से कह रहा हूँ। आप पहले ऐसे प्राणी हैं। मैं अभी तक इस विद्या का इतना मजाक बनाता रहा हूँ कि ऐसे सब निकम्मे हैं, ये तो कुछ वो नहीं करते हैं। आप आज पहले एक ऐसे इंसान हैं जिससे मिलके मैं ये कह सकता हूँ कि आज के बाद मैं जीवन में ज्योतिष विद्या का कभी जीवन में मजाक नहीं बनाऊंगा, जो अरे जो आपसे बहुत, बात की। बहुत ही ऐसे ही बात करती है कुंडली, जैसे हम आप बात करते हैं, लोग बेकार में। अच्छा। अच्छा अब एक बात बताओ, ठीक है। मैं किसी चीज को बहुत वैल्यूबल बना के बेच रहा हूँ, और हम्म। आपको यदि पता चल जाए कि वो चीज दरअसल उतनी वैल्यूएबल है नहीं, ये बहुत ठीक। इजीली अवेलेबल है, तो ठीक है। आप फिर मेरे पास खरीदने आओगे। नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ज्योतिष के साथ वही हुआ है, ये इतनी ठीक है। सिंपल चीज है, इतने साधारण तरीके से बात करती है, और लोग इसको बड़ा बड़ा श्लोक मार मार के एकदम ऐसा बड़ा बना देते हैं कि उसको इतना कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, इतना उलझा देते हैं कि ये बहुत साधारण चीज है। आप एक चीज समझो कि जितनी ज्योतिष मुझे आती है, उतना ज्योतिष आज से 50 साल पहले इंडिया का बच्चा बच्चा जान रहा था। अच्छा जी। इतना सिंपल चीज है। अच्छा। तो ठीक है, ठीक है। धन्यवाद जी शैलेंद्र जी, आज्ञा एक दीजिए, आज्ञा रिव्यू लिख दीजिए। देना भाई। पक्का, अभी अभी लिख रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद।